स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th का एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से है जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हो सकता है आप लोग मॉडुलस से पहले भी मॉडुलस फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो अच्छा है, नहीं तो चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देखते हैं। लेट ये z इक्वल टू ये प्लस आई बी अ complex number, then the modulus of z is denoted by इस तरह से मॉडुलस को z से डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करते हैं हम लोग मॉडुलस को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को हम लोग z से डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे रियल पार्ट को हम लोग आर ई जेड से डिनोट कर देते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट को हम लोग आई एम से डिनोट करते थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर। ये जो होगा यही कहलाता है मॉडुलस ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट पहले रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, i नहीं कंसीडर करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। इस तरह से मॉडुलस निकाला जाता है। अगर एग्जांपल जो है वो नेगेटिव रहे, नेगेटिव नंबर रहे, तब क्या होगा? जैसे z2 इक्वल टू -5 प्लस 2i, तो क्या होगा? तो z का ये एग्जांपल है। अब मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होगा अंडर रूट रियल पार्ट तो -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। नेगेटिव में जो है मॉडुलस नहीं होता है तो प्लस में अंडर रूट 29 होगा। तो ये दोनों एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि जो है वो एक रियल वैल्यू होता है। कौन? मॉडुलस क्या होता है? एक रियल वैल्यू होता है। मॉडुलस जो होता है वो एक रियल वैल्यू होता है। हम लोग देखें तो क्लियरली हम कह सकते हैं, क्लियरली मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? जब ये भी 0 और बी भी 0 होगा, तो या तो फिर 0 से मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। c मीन्स होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम लोग c से डिनोट करते हैं। अगर इसमें एक और रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं, इसमें रिजल्ट क्या देख सकते हैं कि ये जो है वो मॉडुलस ऑफ z जो होता है, मॉडुलस ऑफ z जो होता है z1, अगर हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो z1 ग्रेटर देन z2, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है। कंपैरिजन जो है वो इसमें नहीं हो पाता है। z1 ग्रेटर देन z2 होगा या तो z1 जो है वो लेस देन होगा z2 से। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले तो ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो मीनिंगलेस है। क्या है? मीनिंगलेस। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, क्योंकि रियल नंबर आता है मैग्नीट्यूड। इसलिए या z1 बड़ा हो सकता है z2 से, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ z1 बड़ा हो सकता है z2 से, या तो
Z1 जो होता है वो लेस देन Z2 होगा मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस ऑफ Z1 जो होगा वो लेस देन हो सकता है मॉडुलस ऑफ Z2। मतलब मॉडुलस होगा, इसका मतलब यही है कि मॉडुलस होगा तो हम लोग तो कह सकते हैं कि इसका मीनिंग कुछ ना कुछ है, लेस देन और ग्रेटर देन होगा। लेकिन ये जो होगा केवल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो था ये आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। और हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे फाइंड करते हैं ये एग्जांपल लेकर के हम लोग देख चुके हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जिस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसी तरह से इसमें भी जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हम लोग को पढ़ना है। उसमें भी 10 रूल थे, इसमें भी 10 रूल है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इफ Z1, Z2 एंड Z3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू अगर 0 है, मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू अगर 0 है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 0, इसका हम लोग जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जब ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 और बी भी 0 हो, तभी जो है वो मॉडुलस ऑफ Z 0 होगा। तो वही लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 0 इफ Z इक्वल टू 0, इफ Z इक्वल टू 0, मतलब मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 0 तभी होगा जब A इक्वल टू 0 और B इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये तभी पॉसिबल है जब A भी 0 हो जाए और B भी 0 हो जाए, तब मॉडुलस ऑफ Z जो होगा वो क्या होगा 0। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ Z एंड मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ Z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस Z। तीनों क्या होते हैं इक्वल। तो तीनों इक्वल होंगे क्योंकि हम लोग पीछे देखे थे कि नेगेटिव नंबर रहे रियल पार्ट में या इमेजिनरी पार्ट में पॉजिटिव नंबर रहे, सब स्क्वायर करने के बाद सब क्या हो जाते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसलिए तीनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, तीनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, चाहे मॉडुलस ऑफ Z रहे या तो फिर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस रहेगा वो, या तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव का मॉडुलस फाइंड करेंगे, तीनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। क्योंकि हम लोग पीछे एग्जांपल लेके देखे हैं नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाता है, और तो तीनों इक्वल होगा। और मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स नंबर अगर फाइंड करें तो ये तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा कि ये जो है वो रियल पार्ट मीन्स ये, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो ये स्क्वायर का अंडर रूट अगर सिंगल निकलता तो ये आता, तो माइनस में इसलिए पॉजिटिव से छोटा होगा, इसमें कुछ समथिंग जोड़े इसलिए ये बड़ा होगा। तो ये जो है वो बड़ा होगा, वो कह सकते हैं कि रियल पार्ट से जो है वो मॉडुलस जो है पॉजिटिव, मॉडुलस का जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा, और नेगेटिव का जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वाला जो होगा वो छोटा होगा। ये सॉरी ये माइनस बाहर होगा, तो इसका मॉडुलस जो होगा, मॉडुलस निकालने के बाद नेगेटिव साइन देंगे तो ये छोटा होगा रियल पार्ट से। अगर मल्टीप्लाई किया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके मैग्नीट्यूड को, सॉरी मॉडुलस को, तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, जो उसका मॉडुलस निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे अगर हम लोग इसका निकाले तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा, और उसका कंजुगेट का भी निकालेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस भी होता तो हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, इनटू करेंगे तो हो जाएगा फिर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका है, मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर ही है। मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर दोनों का दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करके उसका मॉडुलस निकाले तो ये अलग अलग मॉडुलस लग जाता है, अगर डिवाइड रहेगा तब पर भी अलग अलग लग जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है, तो इसको याद कैसे रखना है, जैसे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से यहाँ पर है Z1
मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर ध्यान देना है केवल रियल होता है Z1 और Z2 का कंजुगेट होता है। हम लोग 2 ये भी पढ़ते थे, तो होगा यहाँ 2 इंटू Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2, लेकिन केवल होगा उसका ये दोनों का प्रोडक्ट जो निकालेंगे उसका रियल पार्ट ही कंसीडर करते हैं। उसी तरह से अगर बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ पर -2 ये भी जैसे होता था वैसे ही माइनस होगा। और नेक्स्ट आपका 9 नंबर जो आता है, ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम क्या होगा, तो ये होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर ये है, यहाँ बी है ना, और यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, ये है। किसी में भी माइनस प्लस हो सकता है, तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, तो याद वही रखना है जो ऊपर में था, Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ए और बी है, यहाँ पर 1 1 था इसलिए उसका स्क्वायर निकाल करके यहाँ पर जोड़ दिए, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया। तो वहीं पर है यहाँ अगर ए और बी रहे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से, और ये भी जो ए बी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। तो इसके 10 प्रॉपर्टीज है और 10 का 10 प्रॉपर्टीज जो होगा, ये ए और बी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये 10 का 10 प्रॉपर्टी याद रखना है, और इसको चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग का जो है वो है फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह से हम लोग किसी रियल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, तो प्लस माइनस, जैसे 4 का फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 2 होगा, उस तरह से एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट क्या होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेट करेंगे, लेट 7 - 24i स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24i इक्वल टू x प्लस i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा जो भी होगा। अगर हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर ले और इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या इसका अंडर रूट होगा वो पता चल जाएगा। याद रखना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है किसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 7 - 24i इधर से अंडर रूट हट जाएगा और इधर लग जाएगा अंडर रूट। अब हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे। आगे हम लोग इसको जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या होगा, 7 - 24i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो यहाँ प्लस ना क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस प्लस सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 2xy। ये जो है वो रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट। कंपैरिजन करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट रियल के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड 2xy इक्वल टू -24 होगा। तो ये जो है दो इक्वेशन हम लोग को मिला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे पहले, बचपन में पढ़े, सॉरी 9 में पढ़े हैं हम लोग। जैसे ये माइनस बी पता है हम लोग को, तो ये प्लस बी कैसे फाइंड किया जाता था, 9 में ये चीज अच्छा से पढ़ना था हम लोग को अलजेब्रा में। तो एक फार्मूला होता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसी में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हम लोग को पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग पता करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता करेंगे। क्या हो जाएगा, ये माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये और बी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे आगे देखना है हम लोग को क्या करेंगे। आप
तो आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ स्क्वायर करना भूल गए, यहाँ स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग को पता है ऑलरेडी 7 का स्क्वायर, और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2xy का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम लोग 2xy का भी वैल्यू पता है हम लोग को, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2xy का वैल्यू है -24, इसका स्क्वायर करेंगे ये 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ऐड करने के बाद जो है इसको ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 625, ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो एक इक्वेशन और मिल गया हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इसको आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और एक्स और वाई जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर, बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। अब 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 हम लोग के पास बच गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16 और x इक्वल टू हो जाएगा 4। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 4, मतलब +-4। देन y हम लोग इक्वेशन सेकंड से फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके और फिर हम आगे बताते हैं। तो आगे क्या होगा इसमें कि x आया +-4, अब x आया +-4 तो हम लोग इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो y फाइंड हो जाएगा। तो इसमें जो है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, किसमें पुट करेंगे सेकेंड में। तो सेकेंड में जब पुट करेंगे तो क्या होगा, वी गेट हो जाएगा इसमें जो है वो 2 इंटू, पहले हम लोग x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2 है, एक है +-4 पुट करते हैं फर्स्ट में, 4 पुट करेंगे +4 तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू वाई इक्वल टू -24, दैट मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा -24/8, कैंसिल करेंगे तो y इक्वल टू -3। अगेन जो है मतलब y आया -3, अगेन अगर हम लोग इसी तरह से अगेन जो है वो x इक्वल टू कितना पुट करें -4, तो 2 इंटू -4 इंटू वाई इक्वल टू -24, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा +3, क्या आ जाएगा +3। तो इसमें रिक्वायर्ड जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, x और y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, तो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर जो होगा जो हम लोग अंडर रूट फाइंड कर रहे थे, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे, कम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो होगा क्या x + i y। तो जब हम लोग x लिए 4 तो y आया -3, क्या होगा 4 3i, और जब हम लोग लिए x -4 तो आया y 3, तो एक और हो सकता है -4 + 3i + 3i। तो इस तरह से जो है वो 2 होगा इसका स्क्वायर रूट। तो हम लोग किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, कर सकते हैं इसका इस तरह से रिजल्ट। अंत में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अंडर रूट ऑफ देयरफॉर
अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस 3i। प्लस में तो एक हो जाएगा, माइनस इंटू करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस एक साथ लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान है, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा।